जय बालाजी पैकेजिंग टूर्स लाए हैं एक और शानदार ट्रिप 10 मई से 19 मई तक शिमला, कुल्लू मनाली और चंडीगढ़ जैसी हसीन शहरों में आपको घुमाया जाएगा सिर्फ 16,500 रुपए में, जिसमें मणिकरण गुरुद्वारे में भी आपको दर्शन करवाया जाएगा। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। चाइल्ड साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ने के कारण यह अभिभावकों व देश के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। उल्लासनगर क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों एक नाबालिग लड़की को युवक के चंगुल से पश्चिम बंगाल से छुड़ाया। नाबालिग लड़की की 2 वर्ष पहले इंटरनेट के एक गेम के जरिए युवक से मुलाकात हुई थी और वह युवक के चंगुल में फंस गई। इंटरनेट से सुविधा हुई है पर ऑनलाइन क्राइम भी बढ़ा है, इसमें बच्चे भी शिकार हो रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम में करीब 3 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। चाइल्ड साइबर क्राइम के 2019 में 70 मामले थे, जो 2020 में करीब 3 गुना बढ़कर 207 हो गए। हरियाली फाउंडेशन की सरिता खानचंदानी ने बच्चों के अभिभावकों को विनती की है कि आप अपने बच्चों को उतना ही इंटरनेट का इस्तेमाल करने दें जितना उनके ऑनलाइन क्लासेस और लेक्चर के लिए ज़रूरी हो। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, तो एक शिक्षिका होने के नाते मैंने ये समझा और माना प्रैक्टिकली कि क्योंकि हम वैसे अपने बच्चों के हाथ में इतना जल्दी मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स नहीं देते थे, लेकिन विवशता के कारण हमें कोविड काल में अपने बच्चों के हाथ में ये डिवाइसेस देनी पड़ी। लेकिन बहुत सारे मैं भी समझती हूँ कि कोविड काल में बहुत कठिनाइयों से हम जूझते रहे, पर कहीं ना कहीं इन कठिनाइयों के साथ साथ एक चैलेंज इस डिजिटल युग का हमारे पास ये भी था कि हमारे बच्चे बिगड़ गए इतनी ज़्यादा, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंटरनेट द्वारा बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से हम इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बड़ों का अनुसरण करते हैं, बड़ों को कॉपी करते हैं और बड़े बहुत जल्दी बच्चों के सामने इस तरह के अनवांटेड चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। तो कभी बच्चे उनकी कॉपी करने के लिए, कभी बच्चे दूसरे अपने पीयर ग्रुप यानी अपने साथी जोड़ीदार के इन्फ्लुएंस में आके इस तरह उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल किया। एक आंकड़े के मुताबिक मैं आपको बताऊंगी, जो नेशनल चाइल्ड रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 2019 में मात्र 70 केसेस थे ये चाइल्ड साइबर क्राइम के, लेकिन जो 3 गुना बढ़ के 2020 में करीबन 207 हो गए। इवन यूनिसेफ जैसी जो बड़ी एक संस्था है, उन्होंने भी ये माना कि इस डिजिटल युग में इंटरनेट ने बच्चों के लिए साइबर क्राइम की रेट को बढ़ा दी। क्राई और दूसरे भी जो NGOs हैं जो बच्चों के लिए काम करते हैं, उन्होंने भी ये पाया और ये स्टडी बताती है कि इस इंटरनेट को ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी तो मिली, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों में क्राइम रेट बढ़ा है, साइबर क्राइम बढ़ा है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, जैसे मैंने बताया कि मैं माँ हूँ, माँ की एक जिम्मेदारी होती है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि जब आप डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट्स, इंटरनेट बच्चों को देते हैं तो उन पर आप नज़र रखें, उनसे आप बात करें, उन्हें आप समझाएं कि किस तरह की चीज़ें उन्हें देखनी चाहिए और किस तरह की चीज़ों को रोकना है, डायरेक्ट अब्यूज़ करना है। तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। एक टीचर होने के नाते भी मैं आप सभी से यही कहूँगी कि वो अपने बच्चों को उतना ही आप इंटरनेट यूज़ करने दें, ये डिवाइसेस यूज़ करने दें जितना आपके ऑनलाइन क्लासेस और लेक्चर्स में ज़रूरी है। तीसरा, हम पेरेंट्स के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि हम अपने बच्चों के सामने किस तरह का बिहेवियर रखते हैं। अगर हम अपने हाथ में 24 घंटा मोबाइल फ़ोन्स रखे रहेंगे और इस तरह के अनवांटेड चीज़ों का जो अडल्ट बातें हैं उनको हम आदान प्रदान करेंगे और बहुत खुले मन से बच्चों के सामने शेयर करेंगे, तो बच्चे यही सीखेंगे। तो आने वाले काल में ऐसा ना हो कि ये जो 3 गुना रेट्स बढ़े हुए हैं ये कहीं 30 गुना बढ़ जाएं और हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए ये बहुत ही घातक होगा। तो बहुत समझदारी से हम सभी पेरेंट्स को और हमारे टीचर्स को ये समझना होगा कि इंटरनेट का इस्तेमाल उतना ही करें जितना ज़रूरी हो।